वीडियो आज कश्मीर के उस हिंदू इतिहास पे बेस्ड है जिसे ना हमें बचपन में पढ़ाया और ना ही बताया। कश्मीर शुरू से ही हिंदू और बुद्ध धर्म का केंद्र था। भारत के ज़्यादातर लोग कश्मीर के हिंदू इतिहास को जानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि वहाँ केवल और केवल इस्लाम शुरू से है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीर शब्द खुद ऋषि कश्यप के ऊपर रखा गया है, जिसका जिक्र कश्मीर के कवि कलहण ने राज तरंगिणी में भी किया है। हिंदू पुराणों के अनुसार कश्मीर शब्द का संधि विच्छेद का से जल और शिमीर से सूखा हुआ होता है, यानी कि जमा हुआ, जो कश्मीर पर सटीक बैठता है। कश्मीर में कई शहरों के प्राचीन नाम हिंदू इतिहास पर ही बेस्ड हैं। महाभारत के अनुसार उस वक्त कश्मीर पे कंबोज का शासन था, जिसकी राजधानी को ग्रंथों में राजापुरा कहा जाता था, जो आज राजौरी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर की वर्तमान राजधानी श्रीनगर को महान सम्राट अशोक ने ही बसाया था, जिसे कलहण ने लिखा भी है। श्रीनगर एक बिल्कुल शुद्ध संस्कृत का शब्द है। उस समय की चीन की टैंग डायनेस्टी के रिकॉर्ड में भी श्रीनगर ही दर्ज है। जम्मू नाम की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार राजा जम्बूलोचन के नाम से ही हुई है। सिकंदर के आक्रमण के समय भी कश्मीर का क्षेत्र बुद्ध राजा अभिसार और हिंदू राजा पोरस के अधीन था। महान बुद्ध सम्राट कनिष्क के समय काल में यहाँ चतुर्थ बुद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसमें चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से लोग शामिल होने आए थे। इसी काल में बुद्ध धर्म हिंदू धर्म के साथ मिलकर चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों में फैला। इसी समय काल में कश्मीर का दार्शनिक कुमार राजीव चीन गया और वहाँ चीन के शासक वाओ जिंग से मिला और कई संस्कृत अध्यायों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। कश्मीर में शिव सूत्र नामक ग्रंथ की रचना हुई, जिसकी वजह से शिव उपासक यानी कि शैविज्म धर्म कश्मीर में फैला, जो हिंदू धर्म की ही एक शाखा थी। 6ठी शताब्दी में कश्मीर के सबसे ताकतवर हिंदू वंश कारकोट वंश की स्थापना हुई। कारकोट डायनेस्टी के चंद्रापीड़ा को उस समय के चीनी राजा ने भी रिकॉग्नाइज किया है। चंद्रापीड़ा का उत्तराधिकारी ललितादित्य इस वंश का सबसे प्रतापी हिंदू सम्राट हुआ। उसने कई खूंखार तिब्बती कबीलों के खिलाफ सफल अभियान किए और तिब्बत तक अपनी सीमाएं फैलाई। दक्षिण में कावेरी और बंगाल तक राज कायम किया और उत्तर में कैस्पियन सागर तक विजयी रहा। यह पहला हिंदू शासक था जिसने सिंध में पहली बार मुस्लिम अरबों पर अटैक किया और उन्हें बुरी तरह हराया। ललितादित्य ने ही प्रसिद्ध मारतंड मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में करवाया, जिसका वैभव देखते ही बनता है। कारकोट वंश के बाद कश्मीर हिंदू शाही के नियंत्रण में रहा। हिंदू शाही वंश के दौरान आज के काबुल से लेकर कश्मीर तक अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। 12वीं सदी में यहाँ एक रिंचना नाम के तिब्बती बौद्ध का राज था, जिसने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया। इसके बाद यहाँ सेंट्रल एशिया और फारस से बड़ी तादाद में मुस्लिम आने लगे। रिंचना के बाद उसका मंत्री शाह मीर कश्मीर का शासक बना और बड़ी संख्या में लोगों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद एक क्रूर मुस्लिम शासक सिकंदर बुद्ध शिकन ने तो कश्मीर की हिंदू बुद्ध सभ्यता को तहस नहस ही कर डाला। लाखों मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसका नाम बुद्ध शिकन पड़ा। उसी के काल में हिंदुओं का ज़बरदस्त इस्लाम में धर्मांतरण हुआ। हिंदू भागकर दक्षिण की तरफ आने लगे। सेंट्रल एशिया और पर्शिया से लोगों को वहां बसाया जाने लगा। हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार उस दौर में शुरू हुए वो 1990 तक भी जारी रहे, जब तक कि कश्मीर से पंडितों का दोबारा से विस्थापन नहीं हो गया। हिंदू सभ्यता जो कभी काबुल से लेकर स्वात वैली कश्मीर तक फैली हुई थी, उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। सारे मंदिर तोड़ डाले और हमारी सभ्यता को बर्बाद करके वो सामने वाला जश्न मनाता है, फ़क्र महसूस करता है और खुलेआम बोलता है कि हिंदुस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मेरा जूता कहाँ है? हेलो दोस्तों, वे टू नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है।
ये वीडियो आज कश्मीर के उस हिंदू इतिहास पे बेस्ड है जिसे ना हमें बचपन में पढ़ाया और ना ही बताया। कश्मीर शुरू से ही हिंदू और बुद्ध धर्म का केंद्र था। भारत के ज़्यादातर लोग कश्मीर के हिंदू इतिहास को जानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि वहाँ केवल और केवल इस्लाम शुरू से है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीर शब्द खुद ऋषि कश्यप के ऊपर रखा गया है, जिसका जिक्र कश्मीर के कवि कल्हण ने राज तरंगिणी में भी किया है। हिंदू पुराणों के अनुसार कश्मीर शब्द का संधि विच्छेद का से जल और शिमीर से सूखा हुआ होता है, यानी कि जमा हुआ, जो कश्मीर पर सटीक बैठता है। कश्मीर में कई शहरों के प्राचीन नाम हिंदू इतिहास पर ही बेस्ड हैं। महाभारत के अनुसार उस वक्त कश्मीर पे कंबोज का शासन था, जिसकी राजधानी को ग्रंथों में राजापुरा कहा जाता था, जो आज राजौरी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर की वर्तमान राजधानी श्रीनगर को महान सम्राट अशोक ने ही बसाया था, जिसे कल्हण ने लिखा भी है। श्रीनगर एक बिल्कुल शुद्ध संस्कृत का शब्द है। उस समय की चीन की टैंग डायनेस्टी के रिकॉर्ड में भी श्रीनगर ही दर्ज है। जम्मू नाम की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार राजा जम्बूलोचन के नाम से ही हुई है। सिकंदर के आक्रमण के समय भी कश्मीर का क्षेत्र बुद्ध राजा अभिसार और हिंदू राजा पोरस के अधीन था। महान बुद्ध सम्राट कनिष्क के समय काल में यहाँ चतुर्थ बुद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसमें चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से लोग शामिल होने आए थे। इसी काल में बुद्ध धर्म हिंदू धर्म के साथ मिलकर चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों में फैला। इसी समय काल में कश्मीर का दार्शनिक कुमार राजीव चीन गया और वहाँ चीन के शासक वाओ जिंग से मिला और कई संस्कृत अध्यायों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। कश्मीर में शिव सूत्र नामक ग्रंथ की रचना हुई, जिसकी वजह से शिव उपासक यानी कि शैविज्म धर्म कश्मीर में फैला, जो हिंदू धर्म की ही एक शाखा थी। 6ठी शताब्दी में कश्मीर के सबसे ताकतवर हिंदू वंश कारकोट वंश की स्थापना हुई। कारकोट डायनेस्टी के चंद्रापीड़ा को उस समय के चीनी राजा ने भी रिकॉग्नाइज किया है। चंद्रापीड़ा का उत्तराधिकारी ललितादित्य इस वंश का सबसे प्रतापी हिंदू सम्राट हुआ। उसने कई खूंखार तिब्बती कबीलों के खिलाफ सफल अभियान किए और तिब्बत तक अपनी सीमाएं फैलाई। दक्षिण में कावेरी और बंगाल तक राज कायम किया और उत्तर में कैस्पियन सागर तक विजयी रहा। यह पहला हिंदू शासक था जिसने सिंध में पहली बार मुस्लिम अरबों पर अटैक किया और उन्हें बुरी तरह हराया। ललितादित्य ने ही प्रसिद्ध मारतंड मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में करवाया, जिसका वैभव देखते ही बनता है। कारकोट वंश के बाद कश्मीर हिंदू शाही के नियंत्रण में रहा। हिंदू शाही वंश के दौरान आज के काबुल से लेकर कश्मीर तक अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। 12वीं सदी में यहाँ एक रिंचना नाम के तिब्बती बौद्ध का राज था, जिसने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया। इसके बाद यहाँ सेंट्रल एशिया और फारस से बड़ी तादाद में मुस्लिम आने लगे। रिंचना के बाद उसका मंत्री शाह मीर कश्मीर का शासक बना और बड़ी संख्या में लोगों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद एक क्रूर मुस्लिम शासक सिकंदर बुद्ध शिकन ने तो कश्मीर की हिंदू बुद्ध सभ्यता को तहस नहस ही कर डाला। लाखों मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसका नाम बुद्ध शिकन पड़ा। उसी के काल में हिंदुओं का ज़बरदस्त इस्लाम में धर्मांतरण हुआ। हिंदू भागकर दक्षिण की तरफ आने लगे। सेंट्रल एशिया और पर्शिया से लोगों को वहां बसाया जाने लगा। हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार उस दौर में शुरू हुए वो 1990 तक भी जारी रहे, जब तक कि कश्मीर से पंडितों का दोबारा से विस्थापन नहीं हो गया। हिंदू सभ्यता जो कभी काबुल से लेकर स्वात वैली कश्मीर तक फैली हुई थी, उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। सारे मंदिर तोड़ डाले और हमारी सभ्यता को बर्बाद करके वो सामने वाला जश्न मनाता है, फ़क्र महसूस करता है और खुलेआम बोलता है कि हिंदुस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मेरा जूता कहाँ है?